टॉपिक में पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं तो इसमें बात करते हैं पहले महानदी की। जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंघवा से निकलकर, यानी कि महानदी जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो निकलती है ये आपकी छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंघवा से निकलकर, ठीक है, कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंघवा से निकलकर ठीक है, सिंघवा से निकलती है। उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व, ठीक है, और आपका दक्षिण पूर्व, उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पूर्व की ओर बहती हुई उसकी ओर बहती हुई कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। इसकी जो लंबाई है, अगर लंबाई की बात करूं, इसकी लंबाई है वो है 851 किलोमीटर। ठीक है, 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस नदी पर जो है, महानदी पर ही आपका हीराकुंड परियोजना इस नदी पर ही निर्मित है। ठीक है, इस पर क्या आपकी हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर ही है। और ये जो है प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको इसमें नोट कर लेना है। उसके बाद जो इसमें आती है वो आती है गोदावरी। ठीक है, महानदी का हो गया जो बंगाली खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है इसमें आपकी गोदावरी। देखिए गोदावरी जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नदी है। अगर इसकी देखिए ये जो निकलती है
तो पश्चिमी घाट, अगर इसके निकलने की बात करूं, ये जो निकलती है गोदावरी, जो निकलती है, ये निकलती है पश्चिमी घाट की नासिक, जो नासिक है महाराष्ट्र की पहाड़ियों से, उसमें त्र्यंबक इस नदी का जो है उद्गम स्थल है। ठीक है, पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक, ठीक है, क्या है आपका जो स्थान है त्र्यंबक, ठीक है, तो इस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इस नदी का उद्गम स्थल है, तो ये इसका उद्गम स्थल है। और देखिए पश्चिमी, ये है कहाँ आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, नासिक कहाँ आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए इस नदी को बृहदगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे बात करूँ गोदावरी की, तो इस नदी को दक्षिण, यानी कि इस नदी को बृहदगंगा, इस नदी को जो कहते हैं वो बृहदगंगा, ठीक है, बृहदगंगा या आपका दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं, लंबाई, तो इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आती है आपकी आगे कृष्णा नदी, जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कृष्णा नदी, देखिए कृष्णा नदी की अगर बात करूं, तो कृष्णा नदी जो है, जो भारत की दूसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है, भारत की दूसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये जो निकलती है, अगर इसके निकलने की बात करूं, ये जो निकलती है, तो ये निकलती है आपकी महालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर, महालेश्वर के निकट महालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी घाट से निकलकर, ठीक है, यहाँ से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है, निकलकर क्या करती है, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। तो और ये कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये जो गिरती है कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है,
यहाँ पर ये गिरती है। अगर इसकी लंबाई की बात करूँ, देखिए इसकी लंबाई की अगर बात की जाए, लंबाई, तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 1401 किलोमीटर है। ठीक है, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद इसमें आती है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी, देखिए कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अगर इसकी बात करूं तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। ठीक है, अगर इसके उद्गम की बात करूं तो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से। ठीक है, ब्रह्मगिरी के निकट से। ठीक है, तो वहाँ से ये निकलती है। देखिए ये जो है शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। देखिए ये जो है, अगर इसकी बात करूँ कावेरी की, तो यह है नदी शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो इस चीज़ आपको नोट कर लेना है। यह नदी शिव समुद्रम जल नामक जो प्रसिद्ध जलप्रपात है, नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो ये जलप्रपात वो बनाती है। उसके बाद देखिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को अगर बात करूं तो इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, तो इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं, जो इसकी लंबाई है, तो लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये हो गया, इसकी लंबाई इतनी हो गई। देखिए चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। इनको नोट कर लें, सारे टॉपिक मोस्ट हैं। देखिए जितने भी कराता हूँ पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी आपके लिए मोस्ट रहते हैं और उन्हें ही मैं आपके लिए कराता हूँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यहीं पर विराम देते हैं। कल मिलेंगे। कल का टॉपिक रहेगा अरब सागर में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।